रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम देशों के लिए नेटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की पैरवी की है। निशाने पर भारत और इजराइल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम दुनिया के देश अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को किनारे रखकर पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के साथ खड़े होंगे? क्योंकि जिस सऊदी अरब को पाकिस्तान इस नए सुरक्षा मोर्चे में साथ चाहता है, उसके भारत के साथ अरबों डॉलर के व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। तो क्या यह सिर्फ बयान है या वाकई किसी बड़े सैन्य ब्लॉक की जमीन तैयार हो रही है? एक टेबल, तीन देश और हाथ मिलाते हुए तीन चेहरे। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुई मुलाकातें और फिर सामने आया डिफेंस एग्रीमेंट। तस्वीरें बता रही हैं कि तीनों देश सुरक्षा के मोर्चे पर करीब आ रहे हैं, लेकिन इसी डील के बीच पाकिस्तान ने एक और कदम आगे बढ़कर मुस्लिम देशों के लिए नेटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाने की बात कह दी। यानी एक तरफ नया डिफेंस ब्लॉक, दूसरी तरफ मुस्लिम नेटो का बड़ा ख्वाब। लेकिन सवाल यह है, क्या मुस्लिम दुनिया के बाकी देश भी इस सोच के साथ खड़े होंगे? क्योंकि इनके रिश्ते सिर्फ मजहब से नहीं, अपने अपने आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक हितों से भी तय होते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान क्या चाहता है, सवाल ये है कि सऊदी अरब और तुर्की क्या चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और इजराइल को साझा चुनौती बताकर पाकिस्तान जिस मुस्लिम नेटो की बात कर रहा है, उसके पीछे सचमुच कोई ठोस सैन्य रणनीति है, या फिर ये बदलते पश्चिम एशिया में अपनी अहमियत बढ़ाने की पाकिस्तान की कोशिश है? लेकिन इस नए सुरक्षा समीकरण की सबसे बड़ी परीक्षा तब होगी जब सचमुच युद्ध की नौबत आएगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से जब पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरब और तुर्की पाकिस्तान को हथियार देंगे, या अगर ईरान सऊदी अरब पर हमला करता है तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के बचाव में सैन्य मदद करेगा? इन सवालों पर ख्वाजा आसिफ कोई साफ जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि समझौते पर आज ही हस्ताक्षर हुए हैं और इसकी डिटेल पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। यानी समझौता हुआ है, लेकिन उसकी असली सैन्य सीमा पर अभी भी सवाल कायम है। ब्रॉडली जो आपने बात की है, अल्टीमेटली तो यही जो आपने जो दहशतगर्दी इज वन बिग थ्रेट टू ऑल द थ्री कंट्रीज। आपने बिल्कुल बस सही बात की है कि हुथी की जो एक्टिविटीज जो हैं वो भी एक थ्रेटन करती हैं सऊदीया को। इसी तरह किसी न किसी शेप में जो है तुर्की भी जो है दहशतगर्दी का शिकार बाजी में भी रहा है। इजराइल के तनाज़ुर में तो सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। मेरे ज़हन में कोई बहाम नहीं है इसके मुताबिक। दरअसल पाकिस्तान के लिए इस कहानी का सबसे बड़ा पेंच सऊदी अरब ही है। पाकिस्तान चाहता है कि मुस्लिम देश अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक साझा डिफेंसिव ब्लॉक बनाए, लेकिन सऊदी अरब के भारत के साथ रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं, दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, निवेश और रक्षा सहयोग के मजबूत रिश्ते हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 43.37 अरब डॉलर था और वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों में अप्रैल से अक्टूबर 2025 के दौरान भी व्यापार करीब 24 अरब डॉलर रहा। ऐसे में सवाल है, क्या रियाद पाकिस्तान के लिए भारत से अपने रिश्तों को दांव पर लगाएगा? दूसरा पेच है तुर्की। पाकिस्तान के प्रस्ताव में तुर्की बेहद अहम है, क्योंकि अंकारा पहले से इस्लामाबाद का करीबी रणनीतिक साझेदार है, लेकिन तुर्की नेटो का सदस्य भी है और पश्चिमी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान का मुस्लिम नेटो प्रस्ताव एक बड़ा रणनीतिक सवाल खड़ा करता है।
क्या ये नया गठबंधन नेटो का विकल्प होगा, उसका समानांतर ढांचा होगा, या सिर्फ मुस्लिम देशों के बीच सुरक्षा सहयोग का नया प्लेटफॉर्म? और सबसे अहम, क्या इसका असली लक्ष्य भारत और इजराइल है, या पश्चिम एशिया की बढ़ती अस्थिरता के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान अपनी अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए नया बैलेंस बना रहे हैं? देखिए, अल्टीमेटली आवाम को बिल्कुल जो भी इसकी शिकायत है इस मुआहदे की, वो पब्लिक, मैं जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म या पब्लिक अरीना है, उसमें लाजमी तौर पे आएंगी। लेकिन आज ही साइन हुआ है और मैं इस पे इसकी डिटेल्स जो है वो उस पर डिस्कशन करता मुनासिब नहीं लगता। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरे मुस्लिम नेटो नैरेटिव की असली परीक्षा है। क्या 3 देशों का डिफेंस एग्रीमेंट सचमुच किसी बड़े इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक की शुरुआत है? समझौते में एक सदस्य पर हमला तीनों पर हमला माने जाने की बात सामने आई है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ समझौता तकनीकी रूप से नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। ईरान निशाना नहीं, जब तक सदस्यों पर हमला न हो तब तक कोई भी निशाने पर नहीं। यानी पाकिस्तान का मुस्लिम नेटो वाला सपना और 3 देशों का वास्तविक समझौता, दोनों को एक ही चीज मानना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वर्तमान समय में वेस्ट एशिया में जो एक अनिश्चितता की स्थिति है, जो एक वोलेटिलिटी है, और वहाँ पर ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ उसके बाद की जो स्थितियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इन तीनों राष्ट्रों के द्वारा एक पास्चरिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो निसंदेह ईरान के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए जरूर किया जा रहा है। तो मुस्लिम नेटो की इस पूरी कवायद में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितने मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ जाएंगे, सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की अगुवाई में बनने वाले किसी सुरक्षा मोर्चे की विश्वसनीयता कितनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की पहचान खुद लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। उस पर आतंकवादी संगठनों को पनाह और समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। ऐसे में भारत और इजराइल के खिलाफ साझा मोर्चे की पैरवी करने वाला पाकिस्तान क्या वाकई मुस्लिम दुनिया को एकजुट कर पाएगा, या मुस्लिम नेटो का यह सपना सिर्फ पाकिस्तान की रणनीतिक महत्वाकांक्षा बनकर रह जाएगा? शहडोल की चौपाटी में खाद्य सुरक्षा